हेलो साथियों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हो, एसएससी ने अपने एग्जाम स्टार्ट कर दिए हैं। सीएचएसएल के एग्जाम लगभग कंप्लीट हो गए हैं और अब एचएसएससी की तरफ से भी एग्जाम्स के स्टार्ट होने की उम्मीदें जाग चुकी हैं। कहीं ना कहीं आजकल सभी एक्टिव हो चुके हैं और इन्फॉर्मेशन ये आती रहती है आए दिन कि भाई एग्जाम होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम की डेट्स को लेकर आया नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं है कुछ भी, क्योंकि अभी जल्दी ही एचएसएससी के भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों देखो, एग्जाम तो होने ही होने हैं, आज नहीं तो 2 दिन के बाद। तो अब अगर कोई इस बात को सोचकर बैठा हुआ है कि भाई आगे एग्जाम होने में अभी और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। और उसको अब हर बच्चे को अब तैयारी करने की ज़रूरत है। सिर्फ वो बच्चे अब तैयारी ना करें जिन्हें सिर्फ एग्जाम पेपर में जाकर ही तैयारी करनी होती है। फिर वो पेपर देने के बाद जब घर आते हैं ना, फिर आगे देखते हैं, ओ तेरी ये नंबर ये भी गलत हो गया मेरा, ओ तेरी ये भी गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे आता था। तो फिर उनके साथ वही बनता है। तो वही बच्चों, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं एक बार तो उनको रिवाइज करो। और साथ ही आपके जैसे कि रेलवे ने भी अभी डेट दे दिया है, दिसंबर में एग्जाम होना है रेलवे का भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है आप सभी के लिए। तो उन सभी पेपरों को देखते हुए अभी हम रेलवे की भी एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ। अपनी एचएसएससी की सीरीज चल ही रही है। आज हम ये 9वां पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 8 पेपर मैं करवा चुका हूँ पेपर सेट, उनमें मैथ भी डिस्कशन कर चुके हैं। और कुछ बच्चों की मेरे पास ये भी रिक्वेस्ट आई है कि सर आप उसकी रीजनिंग की भी क्लासेस करवाएं, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाएं। तो उनके लिए भी भाई इन्फॉर्मेशन है। अभी आप लोगों को रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेंगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स एचएसएससी की भी होंगे, उसमें दिल्ली पुलिस के भी होंगे, हर तरह के पेपर, सीजीएल के भी पेपर होंगे। तो हर तरह के पेपर कराऊंगा मैं, एसएससी के भी, सीजीएल के पेपर भी, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसके एचएसएससी के भी मैं करवाऊंगा। क्योंकि एचएसएससी से मुझे अलग से लगाव है, क्योंकि एचएसएससी से मेरा एक नाता जुड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं आप लोगों को एचएसएससी का एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाऊंगा हर एग्जाम के अकॉर्डिंग। और आप लोग देख भी चुके हो जिस तरह से मैंने कुछ टॉपिक्स स्पेशली एचएसएससी के लिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी की क्लास करवाई, बहुत बच्चों ने उसको देखा। एक बार देखना, कमेंट पढ़ना वहाँ पे क्या है, फिर आप लोगों को पता चलेगा। और भाई कोई भी नया बच्चा है ना, एक बार प्लेलिस्ट चेक किया करो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कहा भी करवा रखी है कंप्लीट, एक बार प्लेलिस्ट में जाके तो देखो। तो पहले प्लेलिस्ट चेक किया करो, फिर बाद में देखा करो। तो भी अपने सेट की तरफ बढ़ते हैं। आज एचएसएससी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछे हुए सवाल हैं ये सारे के सारे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2018, ये एसआई का पेपर है। तो सवाल देखते हैं। पहला क्या दिया है, 2 की पावर 125, स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो। 2 की पावर 125 को जब 11 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास शेष क्या आएगा। इसको 11 से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर निकालना भी क्या आएगा। तो भाई रिमाइंडर निकालने के लिए देखो क्या करना है, सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है। 2 की पावर 124 प्लस 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 11, इसके फैक्टर कर लिए। 2 की पावर, ये 4 से कितने पे जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4 प्लस 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 11। अब ये 11 जो है इस 2 की पावर 4 को जितने पे भी डिवाइड करेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 2 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, ये हो गया मेरा 18 को डिवाइड करेंगे 11 से, आ जाएगा 7, और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा कितना, 7। हाँ भाई, आया समझ में सवाल क्या कहा मैंने, इस सवाल के अंदर कैसे किया इस सवाल को। कुछ नहीं था इस सवाल के अंदर। देखो बच्चों, 2 की पावर 124 प्लस 2, इसको हमने फैक्टर कर लिया। इस 124 पावर को हमने 125 को 124 प्लस 1 लिखा है यहाँ पर। इस तरह से इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है इस सवाल का, वो कॉन्सेप्ट इस क्लास में नहीं करवाऊंगा। जो स्पेशल क्लास होती है आपकी सिंप्लीफिकेशन की, उनमें आया है ये सवाल, ठीक है। तो 11 से इसको डिवाइड करना है। अब क्या, 2 की पावर मैंने 4 लिखी और 4 की पावर 31 लिखी, तो ये क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 गुणा 31, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा ऐसे लिखता ना 4 की पावर 31, तो इसका मतलब कुछ और होता। इसका मतलब होता 4 को हम 31 बार गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लग गई तो इसका मतलब कुछ और हो गया। इसका मतलब हो गया इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगी, इसका मतलब ये था। और सीधा सीधा 2 की पावर 4 हमारा 16 प्लस 2 18, और यहाँ पर देखा जाए तो रिमाइंडर ये 5 आएगा और प्लस ये रिमाइंडर 2, और ऑप्शन में देखे तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका इस सवाल का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो भी देखो अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, ये अपना सर्ड सेट इंडाइसिस के टॉपिक से एक सवाल दिया हुआ है। 3 अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 और डैश 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 इनफाइनाइट, ऐसे दिया हुआ है ये, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
क्या मैं इसको पूरी टर्म को मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं पूरी टर्म को क्या करता हूँ, इसको मैं पूरी टर्म को x मान लेता हूँ। x मान लिया तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या करो, इस x का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, सीधी बात है, दिखती बात है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा पूरी वैल्यू का तो ये 3 मेरा क्या होगा, इस रूट को काट देगा, 3 बाहर आ जाएगा। आगे क्या बच जाएगा मेरा 3, फिर आगे ये 3, आगे भी 3, ऐसे 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 इन्फिनिट तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने x का स्क्वायर लिया, ये 3 हो गया। अगर मैं इस पूरी टर्म की बात करूँ, ये वाली सिर्फ इतनी टर्म की बात करूँ, इसको मैं छोड़ दूँ, इस पार्ट को देखो, यहाँ पर ये क्या है, x के बराबर तो है ये सारा का सारा, तो मैं इसकी जगह पे क्या x नहीं लिख सकता क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, बोलो हाँ। x से पावर कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सर्ट्स एंड इंडाइसिस का बिल्कुल आसान सा सवाल आपका घातांक और करणी के टॉपिक से, बड़ा ही आसान सवाल था। देखो अगले सवाल में क्या दिया है, 1 और 566 के बीच 1 से लेकर 566 तक संख्याएं लिखी हुई हैं और यहाँ पर 3 या 5 से डिविजेबल, जो संख्याएं 3 या फिर 5 इन दोनों से डिविजेबल हो जाए, 3 से भी और 5 से भी, हमें वो संख्याएं निकालनी है, टोटल कितने नंबर होंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है 566 तक। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना होता बच्चों, ऐसे सवाल में पहले भी बहुत करवा चुका हूँ और ये सारे के सारे जो सवाल है ना, HSSC की मैथ्स मैराथन क्लास आप सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, बालकिशन सर के HRGK बाय BK चैनल के ऊपर आपको मिलेगी 8 घंटे की क्लास, सारे HSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर वहाँ पर करवा रखे हैं। तो यहाँ पर 566 को एक बार तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा भाई, 3 से गया 1 पे और बच गए 2, 3 अट्ठे 24, फिर 2, 3 अट्ठे 24, 188 नंबर तो ये हो जाएंगे जो 3 से डिविजेबल है। और फिर 566 को कर लो 5 से, 5 1 का 5, 1 3, 113 नंबर ये हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर दो, 188 और 100, 288, 298 और 3, 301, टोटल नंबर हमारे पास 301 हो जाएंगे जो 3 से और 5 से डिविजेबल है, 1 से लेकर 566 तक। और इस सवाल में दिक्कत एक रही थी, इस सवाल का ना ऑप्शन 1 भी मैच नहीं करता है यहाँ पर, तो ऑप्शन कोई मैच नहीं करता है बच्चों। यहाँ पर क्या है, HSSC ने जो ऑप्शन दिए हुए हैं गलत दिए हुए हैं, तो इसके जो है नंबर वो सभी बच्चों को मिल गए होंगे, उसका मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो यही होगा। वो एग्जामिनर इसका क्या आंसर जानना चाहता है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, वो वही जानता है HSSC वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल दिया है, साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 130 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या लिखा है भाई, साइन 50 डिग्री डिवाइड बाई साइन 130 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है भाई, ये किसके बराबर होगा। कितना आसान सवाल दिया हुआ है। मैंने हमेशा एक बात कही है, जब भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करवाए हैं हमेशा ये बात बताई है, साइन थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस थीटा, सॉरी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा के। अब इसको हम साइन x भी मान सकते हैं, यहाँ पे इसको x मान लो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टीचर इसको x मान के करवा देते हैं, बहुत सारे थीटा मान के करवा देते हैं। इसकी दो वैल्यू होती हैं, एक होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एक साइन में तो 180 माइनस थीटा और कोस में 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पर किसी एक को थीटा मान लो, चाहे तो इस 50 डिग्री को थीटा मान लो, चाहे इस 130 डिग्री को मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिख दूं साइन 50 डिग्री डिवाइड बाय, इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साइन x। मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको देखो साइन x की वैल्यू मैंने 130 मान ली, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन 180 माइनस x की वैल्यू क्या मानी मैंने 130, x की वैल्यू 130, आइए कितने के बराबर हो जाएगा, साइन 180 में से 130 गए साइन 50, तो ये साइन 50 के इक्वल आ गया ना, ये यहाँ से ये वाली वैल्यू, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये अगर मैं यहाँ पर थीटा को 50 मान लेता ना, तब ये 130 के इक्वल आ जाता, ये ऊपर वाली वैल्यू 130 के इक्वल आ जाती। तो बात क्या थी, ये नीचे वाला अब साइन 50 हो गया, दोनों कैंसिल आउट, आंसर 1। ऑप्शन देखो बी ऑप्शन आंसर बड़ा ही आसान सवाल था भाई चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटर समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
बराबर होती हैं उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और इसका एक परिवृत्त है इसके चारों ओर, जो इसको चारों ओर से परिगत करता है। इस सर्कल की वो रेडियस जानना चाहता है भाई रेडियस इसकी कितनी होगी। और यहाँ पर इसके अंदर एक सर्कल और बनता है, एक सर्कल इसके अंदर और बनता है, ये इनर सर्कल बोला जाता है इसको, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ, एक तो आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल, दोनों के बारे में नोट कर लो। इसकी जो रेडियस होगा आर बराबर a/√3 और इसका होगा a/2√3। और इन दोनों का जो रेशो होता है ना रेडियस का, वो 2:1 होता है। 2:1 कैसे होगा, a से a कैंसिल, √3 से √3, ये दो इस साइड आ जाएगा। ये मैंने रेडियस का रेशो बताया है, 1:2 का 2:1 का रेशो होता है इनका आपस में, आउटर का और इनर का। और यहाँ पर इसकी इनर की जो आउटर की जो रेडियस होती है, त्रिज्या जो होती है वो ये होती है, और a/2√3 ये होती है। उसने हमें साइड कितनी दी है भाई, उसने हमें a की वैल्यू यहाँ पर 9 दी हुई है, a की वैल्यू 9 दी हुई है। तो अगर मुझे निकालना पड़ जाए, आउटर की बात मैं कर रहा हूँ, कैपिटल R ले लेते हैं इसको और इसको ले लेते हैं छोटा r, ठीक है। कैपिटल R की वैल्यू 9/√3। अब √3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरा √3, बोलो हाँ। और अगर हमें उसकी निकालनी पड़ जाए तो ये हो जाएगा मेरा 9/2√3, ये इससे को कैंसिल आउट करेगा 3√3 / 2, बोलो हाँ बिल्कुल। आया भी समझ में। ऐसा ही एक सवाल और पूछा हुआ है HSSC के SI के सब इंस्पेक्टर के पेपर में पूछे हुए सवाल है भाई ये। तो भी कभी कभी इस तरह का सवाल भी पेपर में आ जाता है, डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू डेसिमल। इन दोनों के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं सवाल करवाऊंगा। 101001101 ये सवाल पूछा हुआ था पेपर के अंदर, ये दिया हुआ हमें बाइनरी के अंदर। ये जो हमारी वैल्यू है ना बच्चों, ये बाइनरी में है। बाइनरी का मतलब होता है दो नंबर 0 और 1, केवल 2 ही डिजिट की वो बात करता है। और हमें करना है इसको डेसिमल में चेंज, डेसिमल में हमें इसको चेंज करना है। और डेसिमल में होता है हमारा 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स, ठीक है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। ये बाइनरी है, बाइनरी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर से जुड़े हुए सवाल होते हैं। ये पेपर में आए हैं, HSSC के पेपरों में बहुत बार देखे गए हैं। इनके ऊपर एक पूरी क्लास बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, दोनों की क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ दिन के बाद। आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी, एग्जाम से पहले थोड़ा सा आप लोग अवेक हो जाओगे उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी आप प्रोबेबिलिटी वाली क्लास देखो, वो मैराथन क्लास है। तो यहाँ पर देखो इसमें होता क्या है, कुछ नहीं करना, 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। जिस जहाँ पर 1 दिया हुआ ना बस वो पावर लिख लो। 2 की पावर 2 जितने नंबर बनते हैं, 1 2 0 1 2 3 4, 2 की पावर 5 और ये लिखो 2 की पावर 7। अब इनको ऐड कर दो। 2 की पावर 0 मेरा किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 के बराबर। और अगर मैं इसकी बात करूंगा 2 की पावर 2, ये मेरा हो जाएगा 4 के बराबर। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। और 2 की पावर 7 कितना होगा, 128। बस इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे 130 160 और 165, बोलो हाँ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब अगला सवाल देखो, देखो भाई किस तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। यदि प्रत्येक प्लेट पर 2 भिन्न अंकों के बाद 3 भिन्न अंक आते हैं तो ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेटें कितने तरीकों से बनाई जा सकती हैं। ये जो सवाल है मिस प्रिंट हुआ है इसमें HSSC के द्वारा ही। तो इसका जो मेन स्टेटमेंट थी ये अब आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर। उसने लेटर्स की बात कही है, 2 डिफरेंट लेटर्स। लेटर्स का मतलब क्या होता है, अल्फाबेटिक्स, अल्फाबेटिक्स A to Z, इनको बोलते हैं लेटर्स, समझे। अब देखो क्या कहा है, फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स, 3 डिफरेंट डिजिट्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। अब कोई ये बताएगा भी डिजिट्स, हमारी जो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बताएगा कोई मुझे। डिजिट्स होती हैं हमारी 1 से लेकर 9 तक, इनको डिजिट्स बोला जाता है। 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 10 तक, ये हमारी डिजिट्स होती हैं। अब हमें ये देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है बच्चों। ये सवाल कोई भी बच्चा करके नहीं आया था, जितने बच्चों को मैं जानता था किसी ने भी इस सवाल को अटेम्प्ट नहीं किया था। और ये जो सवाल है ना, ये आपका 8वीं 9वीं 10वीं की क्लासों में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो छोटी क्लासों में पूछे जाते हैं ना, उन क्लासों में सेम टू सेम ये सवाल दिया हुआ है, वहाँ से ये सवाल लिया गया है। कोई बाहर से पेपर नहीं बनता है, HSSC कोई अपने घर से पेपर नहीं बनाती है।
दूसरी दुनिया से पेपर बनाने के लिए नहीं आता है वहां पर कि भाई जादू आया है पेपर बना दिया धूप में बैठ के, नहीं है बच्चों। पेपर क्या है, सारा का सारा आपके प्रीवियस सिलेबस में से ही आता है, बशर्ते आप किन टीचर्स की गाइडेंस के अंदर तैयारी करते हो। तो बातें बहुत हैं, लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, इन चीज़ों के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें 2 लेने हैं लेटर्स, और फिर 3 लेने हमें क्या, नंबर, डिजिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने लेटर्स होते हैं, टोटल हमारे पास अल्फाबेट 26 होते हैं, और हम उनको कितने तरीकों से लगा सकते हैं यहाँ पर, 2 डिफरेंट्स, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 26 और 25 केवल 2 ही तरीके होंगे जल्दी जल्दी सवाल को करवाना है। क्योंकि एक बच्चे ने अभी कहा कि भाई सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, बच्चों फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास ही टाइम की कमी होती है, क्योंकि आपको किसी और की वीडियो देखनी है ना, जाके आपको 10 मिनट में क्लास चाहिए पूरी की पूरा पेपर 10 मिनट में करवा रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या दिक्कत है। यहाँ से फिर 10, एक बार 9 हो जाएगा और एक बार 8, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट्स हमारी 10 होती हैं। तो इनको आपस में गुणा करो, 26 गुणा 25 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, 4 6 8 000। ऑप्शन हमारा ए आंसर हो जाएगा इस सवाल का। इनको जब गुणा करोगे आराम से बैठ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 हो जाएगा और ये 1 0 हो जाएगी, 9000, 2000 गुणा 9 18000, तो ये हो गया, और गुणा इसको 26 से कर दो। इस तरीके से गुणा की जाती है, वहां पर ऐसा नहीं है कि 26 और 25 के करने बैठ गए, फिर इन दोनों ही कर लेना। ये 3 0 000, 18 6 का 108, 10 18 दूनी 36 और 10 46, आ गया ना वही जो मैंने बताया था। बस इस तरह से गुणा करनी होती है आपको मल्टीप्लिकेशन। कोई बताता है आपको कि भी ऐसी ट्रिक से गुणा कर लो, 3 अंकों वाली संख्या के गुणा करने की ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ये फलाना वो फलाना, कोई फायदा नहीं है भाई। वो कर्ण को जानते हो ना, महाभारत वाला जो था कर्ण, दानवीर कर्ण, उसके पास एक अस्त्र था। जब उसको बोला गया था कि जब इसकी तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना युद्ध भूमि के अंदर, तो ये तेरे काम नहीं आएगा। और वही चीज़ वो है जो आप वो शॉर्टकट सीखते हो ना उसके मल्टीप्लिकेशन के, वहाँ पे वही काम आते हैं। वहाँ पे जब एग्जाम के अंदर बैठोगे ना, पहले से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे माँ बाप की बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं, तो आप मतलब वहाँ पे एक स्ट्रेस के साथ गए होते हो, पेपर का स्ट्रेस होता है, टाइम कम होता है, जल्दी सवाल करने होते हैं, और फिर एसएससी का पेपर देखने के बाद तो बच्चों के होश ही उड़ जाते हैं, ये क्या आ गया पेपर में, सबसे बड़ी बात तो ये है। और वहाँ पर अगर उस तीर को चलाने की कोशिश करोगे और फिर पीछे से आवाज़ आएगी ना, महाभारत देखना, उसको वीडियो देखना, तो फिर वो कहता है कि हे गुरुदेव आपने मुझे ये कैसा वो कर दिया, मतलब ऐसा क्यों किया आपने, जब मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत थी वो अस्त्र उसके काम नहीं आया, और तभी उसकी गर्दन धड़ से अलग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।